हम टीवी का ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तलहा जब रोशी पर सबीका की वजह से गुस्सा हुआ था, रोशी भी इसे आगे से सुना चुकी थी कि अब तुम मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। ये कहने के बाद वो सीधा रोते हुए अपने घर की तरफ जाती है और वहाँ पर इसका दादू सामने खड़ा हुआ होता है जो इसे रोते हुए देख लेता है। रोशी अपने दादू को इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चली जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर सब घर वालों ने इसे ऐसी हालत में रोते हुए देख लिया तो वो 100 सवाल करेंगे कि क्या हुआ है तुम्हें, जिसका इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन रोशी के दादू तो रोशी को देखकर ये अंदाजा लगा ही चुके हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है और रोशी की आंखों से मोहब्बत के ठुकराए जाने का गाम साफ झलक रहा है। रोशी अपने कमरे में तकिए के ऊपर मुंह रख कर रो रही होती है ताकि इसकी आवाज बाहर ना जाए। इसे यही लग रहा था कि इसके सर तला मोहब्बत के लायक नहीं है, लेकिन असल में हकीकत कुछ हो रही थी। इधर तला रोशी को ऑफिस से निकाल चुका था क्योंकि इसे ये भी अंदाजा हो चुका था कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगले दिन सुबह जब सब घर वाले नाश्ते करने में मसरूफ होते हैं तभी रोशी को टेबल पर ना पाकर इसके वालिदैन पूछेंगे क्या रोशी ने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, अभी तक वो सो रही है, उठी नहीं है क्या। फिर उसके वालिद अपनी बेगम से मुखातब होते हैं कि जाओ और जाकर देखो उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी रोशी की मोम इसके कमरे में जाती है और इसका बुरा हाल देखती है जहां पर रोशी की आंखें रात भर रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी और बुखार भी था। रोशी की मोम ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, चलो डॉक्टर के पास। तो रोशी कहती है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर रोशी नीचे आ जाती है लेकिन तला की बातें इसके ज़हन में मंडरा रही होती हैं। रोशी के दादाजी इसकी हरकतें अच्छे से नोट कर रहे होते हैं। रोशी की जाने के बाद वो रोशी की मोम और डैड से मुखातब होकर कहते हैं कि अगर रोशी के लिए कोई रिश्ता आया है तो फौरन इसे हाँ कर दो, इसकी शादी में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। रोशी के मोम और डैड ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो अभी छोटी है और ऊपर से इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, तो ऐसे कैसे इतनी जल्दी शादी कर दें उसकी। तो रोशी के दादू कहते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ और मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने जो बोला है सिर्फ इस बात पर ध्यान दें। ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। इनकी ये बातें रोशी के वालिदैन के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और रोशी की दादी ने आज से पहले अपने शोहर को इतना डरा हुआ नहीं देखा और परेशान नहीं देखा। इन्हें ये आइडिया अच्छे से हो गया है कि जरूर कोई वजह है। फिर वो इनके कमरे में जाती है और कहती है कि क्या बात है, आप रोशी को लेकर परेशान क्यों हैं? अभी वो बच्ची है, इसकी उम्र नहीं है शादी की। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको तंग कर रही है? आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो रोशी के दादाजी आगे से जवाब देते हैं कि तुम बस दुआ करो, जो मैं देख और सोच रहा हूँ वो सब कुछ गलत निकले। अगले दिन जब रोशी यूनिवर्सिटी से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है, जब वो ऑफिस पहुँचती है तो इसे पता चलता है कि सरतला इसे ऑफिस से निकाल चुके हैं। इसे मजीद गुस्सा आता है और वो घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर दरवाजे पर सबीका मिलती है जो तंजिया अल्फाज में रोशी से कहती है कि क्या हुआ, तुम तो बड़ी इतरा रही थी कि तुम्हारे पाँव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे थे। आज देखो तला ने तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब आइंदा तुम अगर मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। तो रोशी ये बात सुनकर बिल्कुल भी खामोश हो जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर सबीका को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुँचती है तो इसके घर वाले से देखकर कहते हैं कि आज तुम ऑफिस नहीं गई। तो वो घर वालों को कहती है कि तला ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। रोशी की आवाज सुनकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहले तो रोशी लापरवाह थी लेकिन अब तो वो हर काम में अपना 100% दे रही है। फिर क्या वजह होगी जिसकी वजह से सरतला ने इसे ऑफिस से निकाल दिया। वहाँ पर मौजूद एक ऐसा शख्स था जो सारी बातें समझ चुका था कि असल मामला क्या है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रोशी के दादाजी थे। दूसरी तरफ तला जो कि रोशी को अपने ऑफिस से निकाल तो चुका है लेकिन इसका दिल बार बार रोशी को ही पुकार रहा था। इधर सबीका भी रोशी का ऑफिस में ना होते हुए फायदा उठाती है और वो तला के करीब होने की कोशिश कर रही थी लेकिन तला इसे घास नहीं डालता और चुप करके वहाँ से निकल जाता है। और घर पर आता है तो मोहित भी वहाँ पर रोशी का ही नाम लेता है और इसके घर के जाने की बार बार जिद करने लगता है, जिस पर तला इसे बुरी तरह से डांटता है कि खबरदार, आइंदा तुमने रोशी के घर जाने की जिद की तो आज से तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। मोहित तो बच्चा था, वो मुफ्त में ही तला के आगे रोशी का नाम लेकर उसके गुस्से की भेंट चढ़ चुका है। तला ने रोशी के फायदे के लिए रोशी के साथ बहुत बुरा किया है। क्या तला ने जो कुछ भी किया है वो ठीक किया है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।